दोस्तों, मैं चित्रांशु चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में बात करते थे कल्टीवेशन ऑफ पैडी। तो कल्टीवेशन ऑफ पैडी हमने बोटेनिकल नेम बता दिया, तो राइजा स्पीशीज होता है और फैमिली ग्रेमनी या पोएसी होती है। पार्ट में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। वस्तु कितने होते हैं? 24 जन्म स्थान साउथ ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया। फिर इसके बाद हमने बताया था आपको कि 24 इसकी प्रजातियां पाई जाती है, 22 जंगली होती हैं, 2 की खेती की जाती है। जो खेती की जाती है वो कौन सी है? एक है ओराइजा सेटाइवा, कौन सी है? एक ओराइजा सेटाइवा है, एक है ओराइजा ग्लेविरिमा। कौन सी है? ग्लेविरिमा। इसके बाद हमने बताया था जो ग्लेविरिमा की खेती है वो साउथ अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका में करते हैं, लेकिन जो सेटाइवा की खेती है वो किसमें करते हैं? वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड में करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या बताया था आपको कि प्रोटीन कितनी पाई जाती है? तो प्रोटीन तो 6 से 7% पाई जाती है। अगर भूरे धान में प्रोटीन, ब्राउन राइस में प्रोटीन पूछ ले तो कितनी पाई जाती है? 7.9% प्रोटीन। फैट कितनी पाई जाती है? 2 से 2.5% पाई जाती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कितनी पाई जाती है? 60% पाई जाती है। इसके बाद देखिए आपको क्या बताया हमने, पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लें। प्रोडक्शन में बता दिया हमने क्या? प्रोडक्शन में एक तो प्रोडक्शन होता है, एक होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। तो प्रोडक्शन में अगर देखा जाए सबसे पहला फर्स्ट प्लेस है वो किसका है? चाइना का। किसका है? चाइना का। सेकंड प्लेस जो है वो किसका है? इंडिया का है। किसका है? इंडिया का है। लेकिन अगर एरिया में देखा जाए तो एरिया में फर्स्ट प्लेस किसका है? एरिया में फर्स्ट प्लेस किसका है? इंडिया का। सबसे ज्यादा धान की उपज कहां पे होती है? इंडिया में होती है। और एरिया में दूसरा स्थान किसका है? तो चाइना का है। अगर चाइना में इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। उसके बाद कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। वेस्ट बंगाल के बाद कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और जान लीजिएगा कि आगे देखिए, पहले पहला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैडी। देखिएगा क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैडी। पार्ट 1 जिसने ना देखा हो वो मैं बार बार कह रहा हूं, देख लो, 1 से 2 बार देख लोगे, बाद में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? फल के प्रकार का। क्या? फल का प्रकार। ठीक है। दूसरा बनता है पुष्पक्रम का प्रकार। क्या बनेगा? पुष्पक्रम का प्रकार। पहले ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पुष्पक्रम के अगर प्रकार में देखा जाए तो ये पुष्पक्रम का प्रकार क्या हो जाएगा? पेनिकल। गेहूं में अगर पुष्पक्रम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पेनिकल। फल का प्रकार पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कैरियोप्सिस। अगर पूछा जाए गेहूं में फल का प्रकार क्या हो जाएगा? कैरियोप्सिस। गेहूं की खेती और इसकी खेती में बहुत समानता है। क्या है? बहुत समानता है। तो इसको फल का प्रकार पूछा जाए क्या हो जाएगा आपका? कैरियोप्सिस। अगर पुष्पक्रम का प्रकार पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पेनिकल। ये हो जाएंगे आपके पुष्पक्रम के प्रकार। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं? इसके फादर के। किसके होते हैं? फादर के। जैसे कि पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ हाइब्रिड। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? फादर ऑफ सुपर राइस। तीसरा क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो बनेगा फादर ऑफ गोल्डन राइस। क्या बनेगा? ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपके क्या बनेंगे? फादर ऑफ सुपर राइस, फादर ऑफ
फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, फादर ऑफ सुपर राइस और फादर ऑफ गोल्डन राइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके टिपक टपक ही जाते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। आंसर देखिएगा क्या है। पहले का आंसर जो है वो है यू वन, क्या हो जाएंगे, यू वन, क्या हो जाएंगे, यू वन लॉन्ग, लॉन्ग यू वन लॉन्ग पे। अगर पूछा जाए सुपर राइस के पिता पूछे जाए तो सुपर राइस के पिता क्या हो जाएंगे, जी एस खुश, क्या हो जाएंगे, जी एस खुश, क्या हो जाएंगे, जी एस खुश हो जाएंगे। सुपर राइस के पिता कौन हो जाएंगे, जी एस खुश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जी एस खुश, खुश। अगर पूछा जाए गोल्डन राइस के पिता पूछे जाए तो गोल्डन राइस के जो पिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे इग्नोपोर्टिकस, इग्नोपोर्टिकस, कौन हो जाएंगे, इग्नोपोर्टिकस। अब इग्नोपोर्टिकस में अब ये जानो सुपर राइस के पिता युगोन लॉन्ग का। देखो हाइब्रिड राइस का अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कार्यक्रम कहाँ चला, अगर पूछा जाए कि हाइब्रिड राइस का सबसे पहले कार्यक्रम कहाँ चला तो कहाँ पे चला, तो चाइना में चला। चाइना में साइंटिस्ट या फार्मर मान लो वो कौन थे, यू वन लॉन्ग पिंग थे। उन्होंने चाइना में सबसे पहले संकर धान पर कार्य चलाया, इसलिए फादर ऑफ हाइब्रिड राइस को कहते हैं यू वन लॉन्ग पिंग को। दूसरी बात आ गई सुपर राइस। सुपर राइस यानी कि कोई ऐसा राइस नहीं है जिससे खा के आपको ताकत मिलेगी। ये ऐसा राइस है अगर आप नॉर्मल ईल्ड से किसी आपने कोई वैरायटी डेवलप की, क्या की है, नॉर्मल ईल्ड से प्लस हो जाए 25% ईल्ड। आपने किसी वैरायटी से कोई वैरायटी डेवलप की है, वो डेवलप वैरायटी अपने पैतृक जो प्रजाति है उससे अगर 25% कितना 25% प्रोडक्शन अगर उसका अधिक है, कितना अधिक है 25% प्रोडक्शन, तो वो आएगा आपका सुपर राइस में। किसमें आएगा, सुपर राइस में। अब आगे बात किसकी बात आ जाएगी, गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा धान। इसको हिंदी में कहते हैं सुनहरा धान। इसके पिता कौन है, इग्नोपोर्टिकस। कौन है, इग्नोपोर्टिकस। तो सुनहरा धान कहते किसको है, किस लिए कहते हैं ये भी जान लो। तो कहते हैं वो क्या हो जाएगा, सुनहरा धान वह धान जिसमें जैसे कि पहली हमारी हरित क्रांति चली थी 1965 और 66 में, तो इसका सिर्फ ये उद्देश्य था कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाए। क्या किया जाए, अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाए। तो अधिक से अधिक हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह उपयोग किए थे, जिससे हमारी क्वालिटी तो बढ़ गई लेकिन क्वांटिटी डाउन हो गई। उसके बाद जन्म हुआ सुपर राइस का। ये एक ऐसा सुपर राइस है जिसमें जिस धान में क्या पाई जाए, विटामिन ए की मात्रा, कितनी, विटामिन ए की मात्रा पाई जाए, उस धान को कहते हैं गोल्डन राइस। वैसे धान में पहले विटामिन ए नहीं पाई जाती थी, जब से गोल्डन राइस आ गया है तो उसको क्या कहा गया, जिस धान में विटामिन ए, हमारे ब्रीडर ने ऐसा धान उगाया जिसमें विटामिन ए पाई जाए, तो उसको हमने क्या कह दिया, गोल्डन राइस कह दिया। अब पूछा जाए कि सर आप इसमें विटामिन ए तो पाई जाती है पर ये भी बता दो हमको कितनी पाई जाती है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 37 ppm। अरे बाप, ठीक बात है सर, 37 ppm होनी चाहिए, पर 37 तो हमें पता है क्या है, लेकिन ppm नहीं समझ में आ रहा सर क्या है। तो ppm का मतलब होता है, देखो अगली स्लाइड पे जाएं, देखना ppm का मतलब होता है ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में उसका कितने भाग होंगे, 37 भाग होंगे। किसके होंगे, आपकी विटामिन ए के। किसके होंगे, विटामिन ए के होंगे। किसमें होंगे, विटामिन ए के होंगे। किसमें होंगे, आपके गोल्डन राइस में। किसमें होंगे, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किसको कहते हैं, सुनहरे धान को। किसको कहते हैं, सुनहरे धान को कहते हैं। सुनहरे धान के अगर इसके पिता पूछ ले जाए तो हमने बता ही दिया कौन है,
इग्नोकॉर्टिकस कौन है? इग्नोकॉर्टिकस है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अगर आप आगे हम स्लाइड में चलेंगे तो अब बात होगी किसकी होगी? बात अब होगी कि क्या इसके लिए जो धन है इसके लिए क्या चाहिए? क्लाइमेट। क्या क्लाइमेट। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, अगर हम कोई भी खेती कर रहे हैं तो हमें उसका क्या देखना पड़ता है? ना हम मृदा देखेंगे, ना वैरायटी देखेंगे, ना कुछ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्या देखेंगे? आप उसका क्लाइमेट देखेंगे कि जिस एरिया में हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं पैडी का या राइस का, उसमें उसके लिए उस प्रजाति के लिए जलवायु है या नहीं है या नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो क्लाइमेट होती है तो कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 उसमें क्या होनी चाहिए? गर्म तथा आर्द्र। कैसी होनी चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती क्या है? इसको कहते हैं गर्म। क्या कहते हैं? गर्म तथा आर्द्र जलवायु। गर्म तथा आर्द्र जलवायु। क्या कहते हैं? गर्म तथा आर्द्र जलवायु। गर्म तथा आर्द्र जलवायु होती क्या है? आपको गर्मियों के बाद एक ऐसा समय आता होगा जिसमें आप अगर भागते दौड़ते होंगे, क्या करेंगे? भागते दौड़ते होंगे तो आपको पसीना तो निकलेगा, चिपचिपा लगेगा, लेकिन गर्मी उतनी नहीं लगती है। गर्मी वो होती है कि शुष्क होते हैं, पूरा शरीर सूख रहा है और बहुत तेज लपट ऐसी लगती है, वो गर्मी होती है। लेकिन एक गर्मी ये होती है कि हमारे अंदर को पूरे कपड़े भीग गए हैं पसीने से, लेकिन उतनी हमको गर्मी नहीं लगती कि हवा में जाते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। उस कंडीशन को कहते हैं ह्यूमिड जलवायु। मतलब जलवायु में बहुत आर्द्रता है। और हॉट किसको कहते हैं? मतलब गर्म भी है और जलवायु में आर्द्र भी है। गर्म भी है और जलवायु आर्द्र भी है। ठीक है। इसके बाद आता है इसमें क्या टेम्परेचर रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी जलवायु का एवरेज टेम्परेचर। क्या देखते हैं? एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर मतलब कि औसत तापक्रम। क्या देखते हैं? औसत तापक्रम। ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे एक होता है जब इसके कल्ले निकलते हैं। क्या निकलते हैं? धान में कल्ले निकलेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो दूसरा प्रोडक्शन क्या होता है? कल्ले निकलते समय। कब देखेंगे? कल्ले निकलते समय। तो कल्ले निकलते समय। तीसरा एक धान में पाया जाता है कार्डिनल टेम्परेचर। क्या पाया जाता है? कार्डिनल टेम्परेचर। कार्डिनल टेम्परेचर। ठीक है। ये 3 जो टेम्परेचर है वो आपको आने चाहिए। क्या आने चाहिए? 3 टेम्परेचर आने चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है आपका मैच्योरिटी स्टेज, यानी कि परिपक्वता के समय। तो परिपक्वता के समय कितना होना चाहिए? ये जो 4 पॉइंट हैं इनको देखिए आप। सबसे पहले हमने बताया कि एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर जो होता है 23 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 23 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? हम धान के लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर होगा वो भी लेंगे, हाईएस्ट जो होगा वो भी लेंगे, और जो मध्यम पे जिसपे सबसे अच्छी ग्रोथ होती है धान की वो भी लेंगे। उन सभी का हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। जितना भी टेम्परेचर लेंगे उन सभी का क्या कर देंगे? हम सम ले लेंगे। क्या कर देंगे? सम कर देंगे। फिर उसके बाद जितनी भी नंबर ऑफ टेम्परेचर, मतलब जितनी भी टेम्परेचर की संख्या लेंगे, तापमान की संख्या, उससे अगर हम भाग दे देंगे, क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। जैसे कि x नंबर लिए हमने, और जब काटेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? यही आएगा 23 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ जाएगा? 23 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद देखिए आप क्या हो जाएगा? इसके बाद हमने बताया कल्ले निकलते हैं।
मतलब धान की वह अवस्था जिस समय उसमें कल्ले निकलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था रहती है, क्योंकि पूरा जो प्रोडक्शन होता है वो उसी पर निर्भर करता है। तो उसकी कितनी रहती है 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी रहती है 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आता है कार्डिनल टेम्परेचर। क्या होता है कार्डिनल टेम्परेचर? कार्डिनल टेम्परेचर कितना होता है 30 से 32। कार्डिनल टेम्परेचर सब होता है। तो कार्डिनल टेम्परेचर वो होता है आपका धान का वह तापमान, क्या वह तापमान जिसमें वह न्यूनतम तापमान जिसमें धान का जो सीड होता है वो जर्मिनेट कर सके। क्या कर सके? जर्मिनेट कर सके। और वो हाईएस्ट तापमान, एक तो लो ले लेंगे, एक तो क्या ले लेंगे हाई ले लेंगे, जिसपे धान का सीड होता है वो जर्मिनेट कर सके, और एक वो टेम्परेचर लेंगे जिसमें सबसे अच्छी ग्रोथ होती है। क्या होती हो? ये सबसे अच्छी ग्रोथ होती है। मतलब समझ रहे हो ना, सबसे खराब ग्रोथ, फिर हाईएस्ट सबसे खराब ग्रोथ, और बीच में क्या लेंगे सबसे अच्छी ग्रोथ वाला। इन तीनों को सम करके 3 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। क्या आ जाएगा 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब आता है परिपक्वता का समय। जब धान एकदम पका के उसमें ग्रेनिंग फिलिंग हो जाती है, ग्रेन को जब कड़ा होना होता है, क्या होना होता है ग्रेन को जब कड़ा होना होता है, तब कितना तापमान चाहिए? तो चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद देखते हैं क्या देखते हैं, इसके बाद आइए अब देखेंगे हम सॉइल के बारे में। क्या देखेंगे हम? आप क्या देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा जलवायु हो गई। अब देखेंगे मृदा की जलवायु तो ठीक है, हम इसमें पैडी की खेती कर सकते हैं। अब देखेंगे सॉइल के बारे में। किसकी बात करेंगे? सॉइल। तो हेडिंग डाल लो सॉइल। इसको हिंदी में कहते हैं मृदा। क्या कहते हैं? सॉइल। तो मृदा अगर चिकनी दोमट हो आपके पास, क्या हो चिकनी दोमट, कैसी मृदा हो आपके पास हो चिकनी दोमट, चिकनी दोमट हो या दोमट। आपके पास अगर पूछा जाए सबसे सर्वोत्तम मृदा कौन सी है तो चिकनी दोमट हो जाएगी। ठीक है, अगर चिकनी दोमट ऑप्शन में ना हो जाए तो क्या हो जाएगी? दोमट। इसको इंग्लिश में कहते हैं लोम। क्या कहते हैं? लोम। क्या कहते हैं? लोम होते हैं। अब दूसरा बात जो मृदा में देखी जाती है वो होता है पीएच। क्या होता है आपका? पीएच। ठीक है, तो पीएच कितना होना चाहिए? पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से 6.5 से। पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से। कितना होना चाहिए पीएच? 5.5 से 6.5। कितना होना चाहिए? 5.5 से 6.5। ठीक है, इतना तो पीएच होना चाहिए। अब सर हमें पता ही नहीं है सर पीएच क्या होता है। तो पीएच क्या होता है उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये पीएच बला जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या है? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी क्वेश्चन आपके जो मन में उठेगा वो बोर्ड पे होगा। कोई भी अगर फिर भी कोई रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है सर, फुल फॉर्म तो बता दी, इसके बारे में और कुछ बताइए। तो सर इसकी जो खोज की थी, इन्वेंट किया था, इन्वेंट जो इसका खोज किया था वो किया था SPL सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन। किसने किया था? SPL सोरेनसन ने। ठीक है भैया, खोज बता दिया। एक अगला पॉइंट इसमें बनता है कि सर इन्वेंट कब हुआ? तो कब का अगर आ जाए कि पीएच का इन्वेंट कब हुआ तो हुआ है 1905 में, 1909 में। कब हुआ है? 1909 में। ठीक है सर, इतनी बातें तो ये कॉमन बातें हो गई, और इससे ये पीएच ये 5.5 से 6.5 क्या है सर? ये रीडिंग है। तो रीडिंग कितनी होती है? अगर पूछा जाए कि पीएच पैमाने पर रीडिंग कितनी होती है तो रीडिंग होती है 0 से 14। 0 से अब 7 कितनी होती है? 0 से 14 होती है। कितनी होती है? 0 से 14 होती है रीडिंग। लेकिन हम 0 से 14 ना लिख के क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे आपका कि 0 से 7 हो जाएगा, फिर 7 से क्या हो जाएगा? 14। अगर पूछिए जाए रीडिंग कितनी होती है तो 0 से 14 और 7 क्यों लिखा है हमने
वो आपके सामने जस्ट आने वाला है। क्या आने वाला है? नंबर 1 पॉइंट हमने कहा कि कैसी, अगर पूछा जाए कैसी 5.5 से 6.5 यानी कि मृदा कैसी है? अम्लीय है। तो मृदा कैसी है? अम्लीय है। ठीक है, मृदा कैसी है? अम्लीय है, अम्लीय है। तो अब आ जाएगी बात कि 0 से 14 क्या होती है? इसकी रीडिंग होती है, लेकिन जो मध्य पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 7। अगर किसी पीएच पैमाने पर वैल्यू कितनी आए? 7 आए। कितनी वैल्यू आए? 7 वैल्यू आए तो हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा आपका? उदासीन। ठीक है, उदासीन हो जाएगा। इसके बाद अगर 7 से कम आ रही, क्या आ रही? 7 से कम आ रही, 5 आ रही, 4 आ रही, 5.5 आ रही, 6.5 आ रही, मतलब वैल्यू 7 से क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। 7 से इस साइड में रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगी? इस साइड अगर आएगी तो क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अम्लीय मान लेगा। अगर उस साइड चलेगी, 7 से 7.5 हो गई, 8.5 हो गई, या 8 हो गई, 9 हो गई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षारीय, यानी कि क्षारीय। पीएच पैमाना क्या है? पीएच पैमाने की अगर पीएच की फुल फॉर्म पूछे, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। एसपीएल सोरेनसन ने इसकी खोज की, 1909 में इसकी क्या हुई? खोज हुई। ये क्या दर्शाता है? मृदा को कितनी अम्लीय है या कितनी क्षारीय है ये दर्शाता है। कितनी अम्लीय है या कितनी क्षारीय है ये क्या है? दर्शाता है। इसके बाद अगर आपको आ जाए कि कितनी अम्लीय कितनी क्षारीय, अगर रीडिंग पूछी जाए तो कितनी होती है? रीडिंग दोस्तों होती है वो 0 से 14 होती है। अगर 7 से कम है, क्या है? 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 से क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 ही है, कितना है? 7 ही है तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन, उदासीन हो जाएगा। ये है इससे पीएच से क्वेश्चन, सॉइल से। आज हमने क्लाइमेट पढ़ लिया, जनरल क्वेश्चन पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? सॉइल पढ़ लिया। आगे वाली वीडियो में फिर से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।